हमारी बाइक आ चुकी है। परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, सिंगल एग्जॉस्ट है, बट 2-in-1 के अंदर आवाज़ ना के बराबर है। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। BMW R1310 GS कितना HP बढ़ता है, क्या होता है, सारी डिटेल होती है। तो भाई मेन जो पहचान है ना एग्जॉस्ट की, मुझे कोलकाता जाना है, मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट भाई मैंने जुगाड़ करना पसंद नहीं करा। तो भाई फाइनली है ना हमारी बाइक आ चुकी है और इसके अंदर हम जा रहे हैं एग्जॉस्ट लगाने। एग्जॉस्ट के साथ बहुत सारा काम है, बट एग्जॉस्ट मेन चीज़ है, वो भी एकरा बोविक के लगा रहे हैं इसके ऊपर। परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, सिंगल एग्जॉस्ट है, डबल एग्जॉस्ट नहीं है, क्योंकि BMW के अंदर जो एग्जॉस्ट आता है, जो BMW से आप परचेज़ करते हैं, वो 2-in-1 है। और ये जो है जो बाहर से आप परचेज़ करते हैं वो सिंगल है। सिंगल के पास प्लस पॉइंट ये है कि आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, बट 2-in-1 के अंदर आवाज़ ना के बराबर है, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये भी एग्जॉस्ट आपका फ्री फ्लो है। इसके अंदर भी है ना कोई भी जाली आपको ब्लॉक करते हुए साउंड को नहीं दिखेगा। जिस तरह से फ्री फ्लो एग्जॉस्ट आता है, सेम वो फ्री फ्लो का काम करता है ये भी एग्जॉस्ट। मेन चीज़ जो इसके अंदर आवाज़ को कंट्रोल करता है वो ये वाला बड़े वाला कैटलिक करता है, जो फ्यूचर में हमें इस कैटलिक को चेंज करना पड़ेगा। तो कैटलिक भी है ना हेडर के साथ ही चेंज होगा, हम इसको अलग से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसके अंदर हम टाइटेनियम के हेडर डालने वाले हैं, तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे, फिर हद से ज़्यादा लाउड हो जाएगा और मज़ा आएगा चलाने में, क्योंकि बिना एग्जॉस्ट के चलाने में को तो मज़ा ही नहीं आता। तो भाई फाइनली हम इस एकरा की है ना अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। भाई मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि मेरी गाड़ी है ना 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं चली है, बट मैं एग्जॉस्ट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए। एकरा का मैनुअल आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ऊपर मैनुअल है इसके। BMW R1310 GS, BMW R1300 GS एडवेंचर, यानी ए का है। तो भाई ओरिजिनल एग्जॉस्ट लेने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इस तरह से पूरी की पूरी मैनुअल होती है, कितना HP बढ़ता है, क्या होता है, सारी डिटेल होती है, किस मटेरियल का आपका एग्जॉस्ट बना हुआ है। बट लोकल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बॉक्स से तो हमने बाहर निकाल लिया है, अब इसके हम इससे भी गत्ते से ही बाहर निकालते हैं। तो भाई कुछ भी कह दो, ओरिजिनल फिटिंग है ना 0-0 होती है। एग्जैक्ट देख सकते हो, सेम टू सेम फिटिंग बनाई है। ये आपका नट बोल्ट भी है, ये भी आपका डिटेचेबल है, अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं इस तरह से। और भाई साहब कलम भी जो BMW से आता है वही कलम इसके पास भी है एकरा के बॉक्स में। पाइप का भी डिज़ाइन वही है, बट इसमें वज़न है वो लाइट वेट है, क्योंकि वो टाइटेनियम है। और साथ में ये आपको मेटल का मिलता है और ये आपको कार्बन फाइबर का मिलता है। इसके ऊपर कोई भी डिबी कलर नहीं लगा हुआ है। तो भाई ये अंदर से जो है ये 1x2 है, यानी ये आपको सिंगल एग्जॉस्ट देख रहा है, बट इसके मुंह 2 है। तो भाई अंदर से जो ग्लास फुल है ना वो भी 2 में डिवाइड होता हुआ आ रहा है शुरू से। बट ये चीज़ है ना कोई अच्छे ब्रांड ही दे सकता है, कोई भी लोकल ब्रांड नहीं दे सकता ये सारी चीज़ें। काफ़ी प्यारा एग्जॉस्ट है। तो भाई मेन जो पहचान है ना एग्जॉस्ट की, वो यही है कि भाई 0-0 फिटिंग होती है, कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता है आपको। बट भाई अगर ये लोकल होता ना तो मैं इसको 2 मिनट में नहीं 2 घंटे में लगा पाता, शायद शाम भी हो जाती। बट ओरिजिन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई GS वगैरह के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है फोक लाइट। बट भाई हम इसमें फोक लाइट लगाने वाले, वो भी लूबो कंपनी का, नो डाउट बहुत प्यारी फोक लाइट है, बट ये टॉप मॉडल नहीं है। इसके ऊपर कम से कम 8 से 9 मॉडल और आता है, बट हमारे पास स्टॉक ना होने की वजह से मुझे कोलकाता जाना है, मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई मैं ये फोक लाइट लगा रहा हूँ। इसके अंदर कैन स्मार्ट आता है, वो भी नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि कैन स्मार्ट 1300 के जो है वो अलग है, बट मैंने ऑर्डर कर रखा है लूबो से ही, वो आएगा मेरे पास 15 दिन में। तो डायरेक्ट मैं अभी इसको बैटरी से लगा के इंस्टॉल करने वाला, क्योंकि मेरा रात का काम है। तो भाई इसकी जो स्विच है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ये आपका यहाँ से पास यूज़ कर सकते हो, यहाँ से रोशनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। जैसे जब मोड चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको लाइट अलग अलग तरीके की जलती हुई दिखेगी। बट भाई साहब अगर इसके अंदर कैन स्मार्ट लगने के बाद इस वाले स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पूरा का पूरा हट जाता है। ये डायरेक्ट कपड़ा उठ के कैन स्मार्ट में चला जाता है।
इसके बाद कोई भी स्विच लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई जुगाड़ू काम नहीं करने की ज़रूरत है। ये हट जाएगा और ये कैनवस में चला जाएगा। 0-0 फिटिंग है, कहीं से कोई जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं करना आपने। और इसका भी काम नहीं, बल्कि ये बाकियों गाड़ी के लिए इससे प्यारा स्विच मैंने आज तक नहीं देखा फोक लाइट के लिए। वैसे तो बहुत सारे स्विचेस होते हैं, बट भाई साहब फोक लाइट के लिए ना अलग ही फील है ये। यही सेम चीज़ स्कोडा के अंदर मैंने देखा था, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का स्टीयरिंग के अंदर, बट भाई साहब अलग ही फील है इसका। और ये आपके स्विच के ऊपर भी चिपक जाएगा या फिर आपके ये लीवर के ऊपर भी चिपक जाता है और हैंडल के ऊपर भी चिपक जाता है। 3mm की टेप है, ओरिजिनल टेप है, कहीं से निकलने का नाम भी नहीं लेता। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लूबो के अंदर भी यही सेम 3mm की टेप होती है। हाई स्पीड पे भी है ना 250-300 की स्पीड में भी ये निकलता नहीं है, क्योंकि मेरे BMW 1000RR पे ऑलरेडी लगा हुआ, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई उसके अंदर। और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है ना, सबके पास है, आज तक किसी का भी एक भी नहीं गिरा। भले कोई निकाल के ले जा खींच के तो वो अलग सी बात है, और उम्मीद है जहाँ पे गलत जगह पे खड़ी हुई तो गायब है, इतना तो ज़रूर जिसको पता होगा वो निकाल लेगा, जिसको चाहिए होगी, ऐसे नहीं यार। ठीक है गाइस, तो भाई फाइनली इस फोक लाइट को हम अपनी बाइक पे इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर पहले वाले के अंदर क्या होता था, फोक लाइट लगाने के लिए ब्रैकेट होता था, बट भाई 1300 के अंदर ब्रैकेट नहीं आया। मैंने लूबो का क्रैश गार्ड ऑर्डर करा है, क्रैश गार्ड के अंदर ही आपको फोक लाइट लगने की जगह देगा। तो भाई जब तक के लिए इंस्टॉल करने के लिए ना डेनली का हमने ब्रैकेट मंगाया, क्योंकि लूबो का जो हम क्रैश गार्ड मंगाया उसके अंदर ही फोक लाइट लगेगा, बट हमने अपने बाइक पे 3 फोक लाइट लगाने, तो इस ब्रैकेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है बहुत ही जल्दी ये MK रेसिंग के अंदर भी ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है 9400 है जो इसकी MRP है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपके लोहे के ही ब्रैकेट है, कोई स्टील नहीं है, कोई एल्युमिनियम नहीं है, बट फिटिंग नो डाउट भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और डेनाली की लाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, और हो सकता है जल्दी मोटो किंग पे भी आने वाली है। इन सारे कंपनियों की ऑफ रोडिंग बाइकों के लिए लाइट है, बट भाई मैंने जुगाड़ करना पसंद नहीं करा, तो इसकी जो फोक लाइट की जो ब्रैकेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और महंगी भी है, बट इसके ऊपर 0-0 फिट है कि जाहिर सी बात है 35,000 के फोक लाइट पे अगर ब्रैकेट ना लगाऊँ जुगाड़ क्या ही करना। क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर बहुत सारे देखे, अलग ही 4-5 नट लगे हुए हैं, अच्छे फोक लाइट लगे, लेकिन उसकी जो फिटिंग है ना इतनी गंदी है जो बाइक की सारी लुक ही ख़राब कर देती है। बट भाई साहब मैं अपने बाइक पे ये चीज़ें नहीं सहता, मुझे 0-0 फिटिंग चाहिए और लुक के साथ चाहिए। मेरी बाइक की लुक नहीं ख़राब होनी चाहिए, कोई भी बंदा देखे तो कि हाँ भाई बंदे ने क्या चीज़ लगवाई है, तो वो फील होना चाहिए, ना कि जुगाड़ू। मैं मानता हूँ भाई कुछ चीज़ जुगाड़ से भी 0-0 फिटिंग होती है, नहीं करने वाला होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो लूबो का अलग ब्रैकेट होता है, बट इसका अलग आता है, बट भाई इन दोनों को साथ लगाने के बाद भी कोई कह नहीं सकता है कि भाई ये आपको अलग से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या कोई जुगाड़ है इसके ऊपर। डायरेक्ट 0-0 फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं। तो भाई फाइनली अपनी बाइक के अंदर काफ़ी सारा सामान हम लगा चुके हैं, ज़्यादातर तो सामान अभी आया नहीं है, बट जितना था हम उतना तो लगा चुके हैं। इसके अंदर लूबो का फोक लाइट लगाया, ये जो फोक लाइट है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। इसके अंदर येलो का ऑप्शन नहीं है, येलो के लिए कैप लेना पड़ता, बट इसके काफ़ी सारे मॉडल आते हैं जिसके अंदर आपको व्हाइट लाइट भी और येलो लाइट भी लाइट के अंदर ही मिलता है, अलग से कोई भी कैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट भाई साहब जो फिटिंग है ना काफ़ी प्यारी है, और लुक भी है ना काफ़ी प्यारी है, कहीं से कोई जुगाड़ वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कंपनी से ये बाइक के अंदर फिट होकर ही आया है। और इसके अंदर पासिंग का भी ऑप्शन, इसका जो बटन है काफ़ी प्यारा है, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बटन किसी भी फोक लाइट को आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ। इसका बटन है, जैसे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं इस तरह से इसका रोशनी भी कम ज़्यादा होती है, और देख रहे, और मैं इसका अभी जो है लो भी ऑन करता हूँ, ये लो भी मैं ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं इसके अंदर, और इसी को दोबारा पुश करने से हाई बीम ऑन हो जाती है, और इसको 2 बार दबाने से ब्लिंकिंग हो जाती है। इसके अंदर ब्लिंकिंग का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, वे इस तरह से है।
ये जो लाइट रोशनी मिल रही है ना देखने को आप लोगों को, ये किसी भी बाइक के नहीं है, स्पेशली सिर्फ ये फोक लाइट की है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसकी लाइट ऑन होगी। तो भाई काफ़ी प्यारी है, पासिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसी के अंदर आपको लूबो का फ़ोन होल्डर है, ये भी वायरलेस भी और अलग से डाटा केबल लगा के भी आप नीचे से चार्ज कर सकते हो। इसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि फ़ोन निकालना बहुत ही ईजी है, बटन दबाते ही बाहर हो जाता है। और दूसरी मेन चीज़ है इसके जो एडजस्टिंग है, फ़ोन छोटा बड़ा सारे आते हैं, ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, इसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। और ये मिडल में है, काफ़ी प्यारा। मेन चीज़ भाई ये गिम्बल टाइप है, ये इस तरह का फ़ोन होल्डर आपने अभी तक कभी कहीं पे देखा नहीं होगा, रियलिटी में बहुत ही प्यारा फ़ोन होल्डर है ये। और इसके अंदर मीटर ब्रैकेट भी लगा दिया गया है, ये आफ्टर मार्केट है, ये ओरिजिनल नहीं है। और हमने भाई साहब कैमरा के लिए ये ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर DJI का कैमरा भी लगा चुके हैं हम इसके ऊपर, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अगर हमें DJI चार्ज करना हो तो यहाँ से डाटा केबल लेके हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, तो भाई साथ में डाटा केबल ज़रूर ले लेना आप। और मेन चीज़ पे बात करते हैं भाई, इसके अंदर एक्रापोविक का टाइटेनियम सिलिकॉन एग्जॉस्ट लगाया गया है। ये आपका 1x2 है, यानी शुरू से आता है 2x1 फिर 1x2 होता है, बट काफ़ी प्यारा एग्जॉस्ट है, ज़्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ आता है वो भी एग्जॉस्ट फ्री फ्लो होता है। अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट के ऊपर भी हेडर डाल देते तो भी आपकी बाइक लाउड ज़्यादा हो जाती है। तो भाई आप लोगों को साउंड चेक कराते हैं, 1,30,000 रुपये खर्च करने का क्या मिला ये चेक करो। बट भाई साहब साउंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 19 से 20 है, लेकिन हेडर लगाने के बाद साउंड में अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलेगा। और ये जो हेडर है, मैं हेडर इसके अंदर टाइटेनियम डालने वाला हूँ, क्योंकि स्टील में रेडी स्टॉक था, तो फ़ायदा नहीं है कि भाई 1,30,000-40,000 का हेडर वेस्ट करूँ, क्योंकि गाड़ी कम है, यूज्ड में भी नहीं बिकेगा। तो मैंने सोचा भाई नया हेडर ही टाइटेनियम का लगा के ख़त्म करना है, तभी मज़ा आएगा अपने आप को। और भाई आज का ये हमारा इस बाइक पे अपडेट था, बाकी बहुत सारे लोग आए हुए थे, टाइम बहुत ही कम था हमारे पास, मुझे कल निकलना भी है, सारे कपड़े भी पैक करने हैं और हमें शादी में भी जाना है किसी के। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को मैं सो भी नहीं पाऊंगा। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, भाई फ्रेंड सर्कल में आप शेयर भी कर देना। चलो जी, बाय बाय।